to our YouTube channel Smart Academy and this is फरहान जी। तो डेयर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है पार्ट 7 और आज के टेस्ट में आने वाले एमसीक्यूज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। 31 दिसंबर 2025 मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर में जो एमसीक्यूज़ आए थे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ जो रिलेटेड इसके एमसीक्यूज़ होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे जो कि टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज जो है ना टेस्ट का लास्ट डे है 31 दिसंबर 2025 और इंशाल्लाह इससे पहले हमने एक आपके साथ वीडियो अपलोड की है कि टेस्ट के बाद जिनका टेस्ट पास हो जाता है उसके बाद जो है ना आपका क्या प्रोसेस होगा, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, वो वीडियो आप जाकर लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद ये जो हमारी आज जो है ना नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, कि जब आपका टेस्ट पास हो रहा है तो इसके बाद आपको आगे कब तक बुलाएंगे और बुलाएंगे तो क्या प्रोसेस होगा आपको। तो ये सारा कुछ हम आपको इंशाल्लाह यहाँ पर चैनल पर शेयर करते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, हमारा व्हाट्सअप अभी तक बैन चल रहा है, इस वजह से जो है ना हम कुछ स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सके। कल कुछ वक्त के लिए जो है ना रिकवर हुआ था तो हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे, तकरीबन 150 स्टूडेंट्स को। उसके बाद भी हम जो है ना काफ़ी सारे तकरीबन मेरे पास जब मेरा व्हाट्सअप रिकवर हुआ तो 1400 प्लस जो है ना चैट्स मेरे पास पड़ी हुई थी जिनको रिप्लाई करना था। तो तकरीबन 150 स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड किए थे। उसके बाद अगेन जो है ना हमारा व्हाट्सअप दोबारा से बैन हो गया। मेरे ख्याल से नोट्स बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करने की वजह से व्हाट्सअप बार बार बैन हो रहा है, तो इस वजह से हम आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर सके। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने कमेंट में लाजमी बताना है आपका टेस्ट कैसा हुआ। चलते हैं जी, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर है 208। नेवी इज़ टू सेलर एज एयरफोर्स इज़ टू। अच्छा, नेवी का ताल्लुक जो है ना सेलर से है। नेवी जो जैसे फोर्स है तो इसका जो सिपाही होता है उसको सेलर बोला जाता है, ठीक है। एज एयरफोर्स इज़ टू, तो एयरफोर्स का ताल्लुक किससे होगा? एयरफोर्स का ताल्लुक उसका जो सिपाही होगा उससे होगा। तो इसका सिपाही को क्या कहते हैं जी? सोल्जर, एयरमैन, पायलट या मेरीन। तो इसको बोला जाता है, एयरफोर्स का जो सिपाही होता है इसको बोला जाता है जी एयरमैन, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा जी, एयरमैन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 209। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है ना आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? याद रखें कि पूछा जाता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 4 गवर्नर जनरल गुजरे, जिसमें पहला क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि आपने देख लेना है कि कौन सा था। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा। पाकिस्तान के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे, मतलब जो चौथे नंबर पे गवर्नर जनरल थे, उनका नाम क्या था जी? सिकंदर मिर्ज़ा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 210। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज़। अच्छा, एटमोसफेयर में जो है ना ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है? 78%, 21%, 1% या 50%। तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है जी हवा में वो कितनी है जी? 21% है, ठीक है। हवा में एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है वो 21% है और नाइट्रोजन वो 78% है। और इसी तरह से जो बाकी जितनी भी गैसें हैं ना वो जस्ट 1% बचती हैं, वो सारी उसमें आ जाती हैं 1% के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो नाइट्रोजन है जो कि 78% है, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ऑक्सीजन है जो कि 21% है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 212। रॉकेट वर्क्स ऑन द विच प्रिंसिपल ऑफ मोशन। अच्छा, रॉकेट जो है ना ये कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है मोशन के? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या जो है ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास थर्ड लॉ, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ये हमेशा मैं आपको कहता रहा हूँ कि आपने जो है ना न्यूटन का पहला कानून, दूसरा कानून और तीसरा कानून, ये सारे आप डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ लें। इससे जो है ना मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 212। द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला क्या है जी? Na2O KCl CaCl2 या NaCl। तो इसका राइट आंसर है जी NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये इसका केमिकल फार्मूला है। और दूसरी तरह से ये एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाता है कि जो आम नमक हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है जी? सोडियम क्लोराइड है, जिसका फार्मूला नीचे आपको बताया गया है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड वो वाला है जो कि हम घरों में इस्तेमाल आमतौर पर खाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 213। द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज़।
पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है जी? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, ई इज इक्वल टू एम जी एच, ई इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर या ई इज इक्वल टू पी टी। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास E इज इक्वल टू एम जी एच। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो किसी भी जिस्म में उसकी जो है ना पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो होती है जो कि उसकी पोजीशन की वजह से होती है, किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी उसमें जिस्म में बॉडी में उसके मोशन की वजह से होती है, वो क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये एमसीक्यूज दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं, इनके फार्मूलाज भी पूछे जाते हैं। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है E इज इक्वल टू एम जी एच। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इसको के ई से शो किया जाता है, ये होता है जी 1/2 mv²। ठीक है, ये है जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। इसी तरह से इनकी एग्जांपल्स भी पूछी जाती हैं। जैसा क्या आता है कि एक एमसीक्यूज आता होता है कि स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ये किसकी एग्जांपल है? तो ये पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है। एक आता होता है एमसीक्यूज के मोशन ऑफ वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल की जो मोशन होती है, जो एनर्जी होती है, वो कौन सी होती है? वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो उसकी मोशन की वजह से है, वो मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 214। द अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ अर्थ इज। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट मास ऑफ अर्थ कितना होता है जी? 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg, या फिर है जी 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 kg, 5.97 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg, 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 kg। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 5.97 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 215। टोटल नंबर ऑफ मक्की सूराज इन द होली कुरान इज़। अच्छा, होली कुरान में टोटल जो है ना मक्की जो सूरत है उनकी तादाद कितनी है? 28, 86, 114 या 30। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 28। और जो मदनी सूरत होती हैं उनकी तादाद है जी 86, और जो टोटल सूराज हैं उनकी तादाद है 114। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 216। द प्रोडक्ट ऑफ जे एंड के इज़ रिलेटेड टू। अच्छा, प्रोडक्ट जो है ना जे और के का, ये किससे रिलेट करता है? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स या स्पीड। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास एंगुलर मोमेंटम से ये रिलेट करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 217। फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज़। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू एम वी ओवर आर, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, F इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर, या F इज इक्वल टू एम ओवर वी स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर है ये हमारे पास F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 218। हाउ मैनी एटम्स आर इन 2 moles ऑफ कैल्शियम। अच्छा, 2 moles ऑफ कैल्शियम में कितने एटम्स होते हैं जी? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻24, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 या 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास 1.204 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। 2 moles ऑफ कैल्शियम में कितना होता है जी? 1.204 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24, ये होते हैं जी 2 moles कैल्शियम के। इनमें कितने एटम्स होते हैं? इतने होते हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 219। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़। अच्छा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वाटर में बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री सेंटी होता है, 100 डिग्री सेंटी होता है, 80 डिग्री सेंटी होता है, या 120 डिग्री सेंटी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन घुमा फिरा के वही है जिसमें हम सिंपल सा जिसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है। तो ये अगेन वही वाला एमसीक्यूज है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनता है? 100 डिग्री सेंटी बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर जी 220। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना एक ऑब्जेक्ट का किस चीज़ पर डिपेंड करता है? मास ओनली, मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप, वॉल्यूम या डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर है मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप। मास डिस्ट्रीब्यूशन और शेप पर यह चीज़ डिपेंड करती है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 221। अ कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस इमेजेस दैट आर। अच्छा, कनकेव लेंस जो है ना ये कौन से इमेज प्रोड्यूस करता है? रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या रियल एंड इरेक्ट, या रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका राइट आंसर है ये हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। इसी तरह से आपने चेक कर लेना है जी जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो जो है ना कौन सी इमेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको आपने भी चेक कर लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 222। फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है जी? के ई इज इक्वल टू एम वी, के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 223। नेचुरल लेक इन पाकिस्तान इज। अच्छा, पाकिस्तान में नेचुरल लेक कौन सी है जी पाकिस्तान की? मंशर लेक, किंजर लेक, हना, या रावल लेक। तो पाकिस्तान में जो नेचुरल लेक है कुदरती तौर पर पाई जाने वो हमारे पास ये है मंशर लेक। ठीक है, मंशर लेक ये पाकिस्तान में कुदरती तौर पर पाई जाने वाली है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 224। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन फाटा। फाटा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 6, 7, 8 या 9। तो फाटा में जो डिस्ट्रिक्ट्स की तादाद है वो 7 है। ठीक है, 7। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 225। कंप्लीट द पैटर्न। तो ये जो है ना कंप्लीट द पैटर्न या कंप्लीट द सीरीज़ भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट द पैटर्न या कंप्लीट द सीरीज़। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगेन आपने यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या चल रहा है जी? सबसे पहले है हमारे पास 100। ठीक है, 100 है, उसके बाद 64 कितना माइनस हुआ? 36 माइनस हुआ। नेक्स्ट नंबर क्या है जी? हमारे पास 36 है, तो यहाँ से 64 से जो है ना 36 यहाँ पे कितना माइनस हुआ? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 18, 28। ठीक है, तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ जी? 28 माइनस हुआ। अगेन देखें तो हमारे पास क्या है जी? 16 है, तो 36 से 16 में कितना माइनस हुआ जी? 20 माइनस हुआ। तो यहाँ पे एक हमारे पास इस तरह की सीरीज़ बन रही है कि सबसे पहले हमने 36 माइनस किया, उसके बाद 28 माइनस किया। तो इनमें देखें कितने का गैप है? 8 का गैप है। फिर क्या गैप हुआ? फिर 20 माइनस किया, तो अगेन यहाँ पे कितने का गैप है? इनमें देखें तो 8 का गैप है। अगर इन दो में देखें तो 8 का गैप है। अगेन जो हमारे पास होगा उसमें भी कितना होगा जी? 8 का गैप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास अगर हम इससे गैप करते हैं जी 8 का, तो कितना बनता है जी? मतलब 12 जो है ना हम यहाँ से माइनस करेंगे। 16 से कितना माइनस करेंगे जी? 12 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 16 से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है जी? 4 बचता है। तो ऑप्शन में देखें 2, 3, 4 या 5। तो ये देखें ये हमारे पास 4 है जी सी ऑप्शन पर। अगर हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो वो हमारे पास कुछ यूँ बनता है कि 100 जो है ना वो 10 का स्क्वायर है। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या हो गया जी? 100 हो गया। इसको इससे लेट कर दिया। 64 किसका है जी? 8 का स्क्वायर है। मतलब पहले 10 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, उसके बाद 36 देखें तो ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास 6 का स्क्वायर बनता है। 16 जो है ना ये हमारे पास क्या है जी? 4 का स्क्वायर बनता है। और इसी तरह से जो नेक्स्ट होगा वो हमारे पास 2 का स्क्वायर होगा। इसमें देखें तो हमारे पास जो है ना इवन नंबर के स्क्वायर्स बना रहे हैं हम। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है जी? 4 बनता है। तो क्या आंसर आ रहा है जी? अगेन वही सेम चीज़ दूसरी ट्रिक से क्या आ रहा है जी? 4 आ रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 226। ईयर मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अच्छा, मोहम्मद जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1910 में, 1912 में, 1913 में, या 1915 में? तो कायदे आज़म ने ज्वाइन किया था 1913 में। ये वाला एमसीक्यूज कल भी मैंने आपके साथ शेयर किया था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये मैंने एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किया था। कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में, और कायदे आज़म ने जो कांग्रेस ज्वाइन की थी वो 1905 में की थी। ठीक है, 1905 में की थी। 1906 में बनी थी हमारी ये मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 227। हु वाज बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह कौन थे जी? सूफी पंजाबी पोएट। तो इसका राइट आंसर इधर ही मौजूद है। ठीक है, ए ऑप्शन जो है ना हमारे पास इसका राइट आंसर है। बाबा बुल्ले शाह कौन थे जी? पंजाबी पोएट थे। तो इसकी शायरी भी बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी, काफ़ी अच्छी इनकी शायरी है, जो कि किसको अगर हम कहेंगे सूफ़ी शायरी। ठीक है,
नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 228, चूज द करेक्ट वर्ब अली एंड असलम डैश फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, करेक्ट वर्ब चूज करनी है, इज, आर, बी या एम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बनेगा आर। अली और असलम क्या हैं जी, फ्रेंड्स हैं, आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 229, एन इंसुलेटर इज। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है जी, कौन सा इनमें जो है इंसुलेटर है, सॉरी, कॉपर, ग्लास, एल्युमिनियम या आयरन। तो हमारे पास जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर वो चीज़ होती है जिससे ना करंट जो है ना पास हो सके, ना उसमें जो है ना, या फिर अगर कहेंगे तो हीट का, तो हीट भी उससे पास ना हो सके। तो अगर हम कॉपर ले लेते हैं तो ये एक मेटल है, इससे करंट भी पास हो जाएगा, इससे हीट भी पास हो जाएगी। एल्युमिनियम ये भी क्या है जी, एक मेटल है, इससे भी जो है ना एक साइड से अगर हम करंट देंगे तो दूसरे कोने पर पहुंच जाएगा। आयरन, लोहा, ये भी क्या है जी, कंडक्टर है। इन चीज़ को, एक इंसुलेटर होता है, एक कंडक्टर होता है। तो यहाँ पे इंसुलेटर हमारे पास है जी ग्लास, ठीक है, ग्लास क्या है जी, हमारे पास इंसुलेटर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 230, लेंस इन ह्यूमन आई इज। अच्छा, इंसानी जो आँख में कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस होते हैं, प्लेन होते हैं या सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं। तो इंसानी आँख में जो होते हैं जी वो कौन से होते हैं जी, कन्वेक्स लेंस होते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 231, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। पावर ऑफ लेंस का यूनिट कौन सा है जी, मीटर, न्यूटन, डायोप्टर या जूल। अच्छा, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। पावर ऑफ लेंस क्या यूनिट होता है जी, डायोप्टर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 232, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। गोल्ड का केमिकल सिंबल क्या होता है, GO, AG, AU या G। तो हमारे पास गोल्ड का जो केमिकल सिंबल होता है वो AU होता है, ठीक है। गोल्ड का केमिकल सिंबल AU होता है और सिल्वर का केमिकल सिंबल AG होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 233, pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH कितनी होती है जी, 5, 6, 7 या 8। तो इसका राइट आंसर है जी 7, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे कि हमारे पास क्या होता है जी, वाटर होता है, वाटर की pH क्या होती है जी, 7 होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 234, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू। अच्छा, एसिड जो होता है ना वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देता है जी, रेड, ग्रीन या ब्लू में। तो ये टर्न कर देता है जी रेड में, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 235, अ नोबल गैस इज। एक नोबल गैस कौन सी है इनमें से जी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो नोबल गैस है जी हमारे पास नाइट्रोजन, सॉरी हीलियम, ठीक है। हीलियम जो है ना हमारे पास, इसको जो है ना एज अ नोबल गैस जाना जाता है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है जी हीलियम। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 236, अटोमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ। अच्छा, अटोमिक नंबर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है जी, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूक्लियॉन्स। तो अटोमिक नंबर जो होता है ये हमारे पास प्रोटॉन्स को शो करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 237, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग इज। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज मैंने शायद इधर से ही देखा था कि ये वाला एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, ये ऑलरेडी भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारे टेस्ट में आ चुका है। एनर्जी जो है ना जो स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में स्टोर होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है या इलास्टिक पोटेंशियल होती है या मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो इसका राइट आंसर है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बस समझाया था पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से, ठीक है। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग में क्या है जी, पोजीशन की वजह से उसकी जो है ना एनर्जी को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 238, SI यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी इज। SI यूनिट जो है ना वर्क और एनर्जी का SI यूनिट क्या होता है, वाट, जूल, न्यूटन या पास्कल। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास क्या होता है, वर्क एंड एनर्जी का यूनिट होता है जी जूल, ठीक है। वाट हमारे पास किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, और पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 239, मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सी डिवाइस कन्वर्ट करती है। इसी तरह से कन्वर्जन वाली आपने सारी की सारी डिवाइसेस देख लेनी है जिनमें एनर्जी कन्वर्जन होती है। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास जनरेटर, ठीक है। जनरेटर जो है ना मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है।
नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 240, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। अच्छा, जो वाइट लाइट की जो स्प्लिटिंग होती है इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, इसको क्या कहते हैं जी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन या स्कैटरिंग। तो इसको बोला जाता है जी डिस्पर्शन। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। इसको क्या बोला जाता है? डिस्पर्शन बोला जाता है। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 240, मेटल यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी मेटल यूज़ की जाती है? कॉपर, टंगस्टन या एल्यूमिनियम। अच्छा, आपने देखा होगा जो हमारे पास इस तरह का येलो वाला बल्ब होता है, ठीक है, जो येलो वाला हमारे पास बल्ब होता है उसमें जो एनर्जी यूज़ की जाती है, जो उनमें मेटल यूज़ की जाती है, जो उसमें एक वायर सी आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, वायर सी यहाँ पे नज़र आ रही होती है। तो ये कौन सी यहाँ पे वायर यूज़ हो रही होती है जी? टंगस्टन वायर। ठीक है, टंगस्टन मेटल यहाँ पे यूज़ की जाती है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 242, पार्टिकल इन एन एटम विद नो इलेक्ट्रिक चार्ज इज। अच्छा, पार्टिकल जो है ना विद ऑफ एन एटम इन एन एटम विद नो इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, एक ऐसा पार्टिकल जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, वो कौन सा होता है जी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस। तो इसमें इसका राइट आंसर है जी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQs है क्वेश्चन नंबर 243, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ आयरन विद। अच्छा, प्रोसेस ऑफ रस्टिंग जो है ना, नाइट्रोजन एंड वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर, कार्बन एंड ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो रस्टिंग होती है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है मेटल की, तब उसमें जाकर क्या होते हैं जी? रस्टिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमने कितने MCQs शेयर किए हैं आपके साथ? 36 MCQs शेयर किए हैं, और टोटल जो हमारे हो चुके हैं जी एक्सपीरियंसेस वाले, जो कि टेस्ट में बार बार पूछे जा रहे हैं, वो 243 MCQs हो चुके हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से हम आगे भी आपकी प्रिपरेशन करवाते रहेंगे। जिसका भी टेस्ट होगा इंशाल्लाह आपने हमसे कांटेक्ट करना है। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, उस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है। बाकी जो है ना, हम इंशाल्लाह जितनी भी फोर्सेस के टेस्ट होते हैं सबकी प्रिपरेशन करवाएंगे। अभी हम इंशाल्लाह शुरू करने वाले हैं जी 15 जनवरी से पाकिस्तान नेवी में जो सिविलियन की वैकेंसीज़ आती हैं उनकी, और इसके अलावा जो पाकिस्तान नेवी में PN कैडेट की वैकेंसीज़ आती हैं उनकी हम प्रिपरेशन शुरू करवाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।